हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये सुबह की शुरुआत एक अच्छी सी चाय के साथ। सुबह का समय है और मैं सबसे पहले बनाई थी चाय। उसके बाद मैं उबलने के लिए रख दी थी राजमा को मैंने शाम को ही पानी में डाल दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से फूल जाए। और आज बनाऊंगी बच्चों के लिए टिफ़िन में राजमा चावल। ये देखिए, राजमा मेरे उबल चुके थे। चाय बनाने के बाद और राजमा बॉईल करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर से आने के बाद सीधे मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल। और अब मैं बनाऊंगी राजमा। ये देखिए, मेरे तेज पत्ता और बड़ी इलायची, खड़े मसालों मेरे पास 2 ही थे, ये मैंने डाल दिए हैं। और जैसे ये पकने लगेंगे इसमें डालूंगी जीरा, हींग और अपने बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सारे। ये देखिए, और इस तरह से ही मैं राजमा बनाती हूँ, काफ़ी सिंपल तरीके से, बिना प्याज और लहसुन का। और जब कोई चीज़ मन से बनाई जाती है, जब खाने को भी हम भगवान का नाम गुनगुनाते हुए बनाते हैं, तो वो अपने आप में एक प्रसाद के रूप में बन जाता है और फिर वो चीज़ काफ़ी टेस्टी बनती है। ये मैंने आजमाया हुआ है कि आप किसी तरह से भी अगर सिंपल तरीके से भी सब्ज़ी बना दो, और अगर आपकी भावना प्योर है, शुद्ध है, आप शुद्ध मन से किसी चीज़ को बनाते हो, तो वो चीज़ काफ़ी टेस्टी और अच्छी बनती है और सभी को काफ़ी अच्छी लगती है। और इस तरह से देखिए, मैंने मसाले, टमाटर वगैरह डाल दिए थे। मसालों को मैंने पानी से नहीं, सिर्फ तेल में ही भूना था। और एक तरफ चढ़ा दिए थे मैंने चावल। और आज आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, और बात ये है कि आज से मैंने अपने रूटीन को चेंज किया है और देखती हूँ इस चेंज से क्या मुझे आसानी होती है कि नहीं। क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई है, तब से काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। और तबीयत तो जो ख़राब हुई वो ख़राब हुई है, वो तो है ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि 40 की एज के बाद हमारे शरीर में अपने आप से थोड़ी थोड़ी परेशानियां आने लगती हैं। और जैसे ही 40 क्रॉस होता है, वैसे ही हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी बदलाव आते हैं। और उन बदलावों की वजह से हमारे शरीर की जो एनर्जी रहती है, वो धीरे धीरे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। और उसके बाद अगर कोई समस्या आ जाए तो इंसान और भी ज़्यादा वीक हो जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ और अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छा हो चुका है। लेकिन फिर भी मैंने अपने रूटीन को इसलिए चेंज किया है क्योंकि दिन भर के कामों को करना और एक अच्छे तरीके से करना, दोनों में अंतर होता है। एक अच्छे तरीके से घर को चलाना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, वो एक अलग बात है, और अपने काम को निपटाना एक अलग बात है। और क्योंकि घर हमारा मंदिर होता है, इसको अगर हम व्यवस्थित तरीके से नहीं चलाएंगे तो ये कितने दिन तक काम होता रहेगा। इसलिए आज से मैंने रूटीन चेंज किया है कि मैं सुबह ना तो झाड़ू लगाऊंगी और ना ही पोंछा करूंगी। सिर्फ उठने के बाद सबसे पहला काम मैं स्नान करूंगी और उसके बाद सीधे आऊंगी रसोई में, बच्चों को बनाऊंगी टिफ़िन, चाय बनाऊंगी
उसके बाद जाऊंगी मंदिर, करूंगी पूजा भगवान की, और उसके बाद शुरू करूंगी अपना झाड़ू पोंछा। इससे मुझे सुबह जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा। और जब सुबह झाड़ू पोंछा करो तो काफ़ी जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, और जो जल्दी जल्दी चलते नहीं हैं, क्योंकि जब सुबह का काम लेट हो जाता है तो दोपहर का भी काम लेट हो जाता है, दोपहर का काम लेट तो रात का काम भी लेट, और रात में 12 बज जाते हैं, जिससे मेरे शरीर को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए आज से मैंने ये रूटीन चेंज कर दिया है, और आज से रात में भी मैं हर हाल में 10 साढ़े 10 के बीच में ही सो जाऊंगी। ये मैंने मन में बिल्कुल अपने बिठा लिया है, क्योंकि अब शरीर की वो स्थिति नहीं है कि मैं रात 12 बजे तक काम कर सकूं, और जिस रूटीन से मैं पहले काम करती थी उस रूटीन से अब काम करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए आज से मैंने अपने रूटीन को चेंज किया है, और फिर देखती हूँ कि क्या रिस्पांस मिलता है। अच्छा, आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों को हर बात बतानी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि वीडियो तो मैं बनाती हूँ, कैसे भी बनाती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ वो मुझे ही पता है। और इस तरह से घर के कामों के साथ मैनेजमेंट मैंने किया है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुझे इसका रिस्पांस मिला। और देखिए, बातें करते करते मेरा राजमा बन चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से पकने लगा है। और ये देखिए, मैंने भोग के लिए चावल और राजमा निकाल दिए थे, क्योंकि मैं टिफ़िन देने से पहले बच्चों को सुबह, मतलब मेरा ये रूटीन है कि सबसे पहले भोग के लिए मैं निकालती हूँ, और गाय के लिए, गाय, कौवा और कुत्ता, तीनों को। और ये देखिए, मैंने बच्चों के टिफ़िन लगा दिए थे, और टिफ़िन लगाते लगाते ही गाड़ी आ गई थी। काफ़ी जल्दी पड़ती है, इसलिए आज से रूटीन चेंज किया है, तो अब काफ़ी समय से काम हो जाया करेगा। और ये देखिए, मैंने टिफ़िन बंद कर दिया। टिफ़िन बंद नहीं हो रहा था चम्मच की वजह से, क्योंकि चम्मच बीच में उसमें अड़ जा रहा था, इसलिए। और ये देखिए, चम्मच थोड़ा खिसकाया तो ढक्कन बंद हो गया, और दे दिया था बच्चों को पहुंचने के बाद। बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, वो तो बनी रखी ही थी, फिर मैंने पी ली। उसके बाद शुरू किए घर के काम, पूजा वगैरह की। उसके बाद मैंने आज घर की काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई की सुबह, क्योंकि जब मैं सुबह झाड़ू पोछा करती थी तो इतनी अच्छी ढंग से सफाई नहीं हो पाया करती थी। तो आज मैंने, आप ये समझिए, घर की है डीप क्लीनिंग। और ये देखिए, ये मेरे गेहूँ आ चुके हैं खेत से 1 साल के लिए। अब इनको मैं भरूंगी टंकियों में, कुछ धुल के भरती हूँ और कुछ को ऐसे ही भर देती हूँ। ये इस तरह से देखिए, मेरा घर काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया था, और काफ़ी आसानी से काम हुआ, रिलैक्स होके। कोई जल्दी नहीं हुई, कोई देर नहीं हुई कि काफ़ी देर हो गई। ये देखिए, मेरा खाना तो सुबह ही बन चुका था, सिर्फ रोटियां सेकनी थी। तो अब बच्चों के आने का भी समय था, और मुझे भी भूख लगी थी। तो अब मैं जा रही हूँ आटा निकालने के लिए, और आटा छानने के बाद फिर मैं आटे को लगाऊंगी, और तब तक बड़ा बेटा भी पूजा कर लेगा, और उसके बाद मैं सेकूंगी रोटियां। थोड़ी देर में ही बच्चे भी आ जाते हैं, तो कोशिश करूंगी कि आज सभी लोग मिलके ही खाना खाएं, क्योंकि एक साथ बैठ के खाने में काफ़ी अच्छा लगता है और पेट भी भर जाता है। और ये देखिए, ये मेरे जगन्नाथ जी का दीपक है, जो 1 साल से इसी आटे में पड़ा रहता है और ख़राब भी नहीं होता। इसकी एक खासियत होती है, इसमें ना कोई कीड़ा लगेगा, ना ही ये ख़राब होता है, और कभी भी आपके यहाँ से अन्न की कमी नहीं होगी।
ये खासियत है इस दीपक की। और इस तरह से आटा छानने के बाद चोकर जो होता है मैं ये बाहर कर देती हूँ, और इसी चोकर को मैं इस्तेमाल करती हूँ बच्चों की नज़र उतारने में। मैंने आटा छान लिया था और अब आटे को लगा दूँगी। आटा मेरा लग चुका था, सलाद भी मैंने काट लिया था, और अब जा रही हूँ मैं रोटियां सेंकने। और आज मैं रोटियां सोचती हूँ सेक के रख लूँ, कैसरॉल में रख दूँगी तो ठंडी नहीं होंगी, गर्म ही रहेंगी, और सभी मिल के एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। मेरे रोटियां सेकते सेकते ही बच्चे आ गए थे। सिर्फ मैंने अपने नौकर को रोटियां दी, खाना बना के दिया था, और बस थोड़ी देर में ही बच्चे दोनों आ गए थे। बड़े बेटे ने भी पूजा कर ली थी। आज वो उसको भी काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि गेहूँ वगैरह आए थे आज, तो उनको रखवाना, उनको व्यवस्थित करना, इसी में लगा रहा। तो दोपहर में काफ़ी आज उसको भी लेट हो गई थी। और इस तरह से मैं सेकने लगी थी रोटियां। और जैसे ही मैं 2 रोटियां सेक लेती हूँ, वैसे ही गाय और कौवे और कुत्ते के लिए भोग निकाल देती हूँ, और उसके बाद करूँगी आगे की व्यवस्था। और रोटियां मैं सेक के रख लूँगी। आज काफ़ी अच्छे से काम हुआ, मुझे थकावट भी नहीं लगी, और आज का जो रूटीन रहा वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। और अब मैं शाम को भी बताऊंगी कल के वीडियो में कि कल की शाम को किस तरह से मैंने अपना काम किया, क्योंकि एक उम्र के बाद सभी को अपने स्वभाव में, अपने रूटीन में चेंज करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। जीवन का नाम ही परिवर्तन है। तो परिवर्तन करते रहिए तो ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। वो परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो। इसीलिए मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मैं अपने रूटीन को चेंज करूं, लेकिन डॉक्टर साहब ने सुबह नहाने के लिए मना किया हुआ था, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। और ये देखिए बातें करते करते थाली भी लग चुकी है, दोनों बच्चे आ चुके हैं, और हम लोग साथ में ही खाना खा लेते हैं।